वेलकम बैक। सो अब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन इन सी अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू लॉजिकल यूनिट्स एंड रीयूज लॉजिक थ्रू आउट योर प्रोग्राम। सो समझ लो पहले ही कि जैसे हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक। तो अब मेन के अंदर अगर तुमको कोई चीज़ एक बार यूज़ करनी हो तो तुम एक बार तो उसको यूज़ कर लोगे। लेकिन अब जैसे तुमको एरे ही तुमको 100 बार प्रिंट करनी हो तो 100 बार लूप लिखोगे क्या? तुम तो कहोगे अरे हम लोग तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कितना ज़्यादा बड़ा कोड हो जाएगा उससे। कॉपी पेस्ट कर लो हर बार एरे में। एरे को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहो, परेशान हो जाओगे ना। तो एरे को कॉपी पेस्ट करने से अच्छा तुम क्या करो, उसको एक फंक्शन में डाल दो और उस फंक्शन को ना बार बार कॉल कर लो। ठीक। तो ये इससे तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा, कोड भी स्मॉलर हो जाएगा और तुमको समझ में भी आएगा कि अगर कोई गलती हुई है तो वो कहाँ हुई है। ठीक। चलो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए एक पहले यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। एक सिंपल कैनवस है ये हम लोग के पास एक तरीके से। तो देखो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक इंट सम नाम का एक डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक। इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये हम लोग का फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। ठीक। फिर उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग इसी फंक्शन को ना नीचे यूज भी कर सकते हैं, यहीं यूज भी कर लो। ठीक। मतलब ऐसे तुम लोग मेन फंक्शन के नीचे यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो मतलब वो भी कर सकते हो। ठीक। तुम इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक। तो ना ये देखो, ये जो होता है तुम्हारा, ये होता है मेन, ये होता है फंक्शन। ठीक। अब तुम रिटर्न क्या करा रहे हो, ए प्लस बी। ठीक। अब तुमको यहाँ फंक्शन कॉल करने को आ गया, तो तुम कॉल कैसे करोगे? प्रिंट एफ। देखो या तो तुम इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दो, इंट रिजल्ट का नाम का एक वेरिएबल ले लो और सम 10, 15। ठीक। तुमने दो इंट की वैल्यूज पास कर दी और उसको प्रिंट एफ करा दो। ठीक। प्रिंट एफ कराने के लिए तुमको क्या करना है, तुमको पता ही है। अब सीधे सीधे यहाँ पे आर लिख दो, खत्म। अब देखो जब पहले कोड चल जाता है, तुमको समझाता हूँ क्या हो रहा है इसमें। 25। ठीक। 10 और 15 का सम 25। अब तुमको बार बार अगर सम कैलकुलेट करना होगा तो तुम सम भाई एक ही बार में देखो यहाँ से कैलकुलेट होके होगा काम। अब तुम मान लो तुमने यहाँ पे इंट एस नाम का एक और वेरिएबल लिया, उसमें तुमने सम फिर से कैलकुलेट किया 2 और 3 का। ठीक। और फिर यही सेम चीज़ जो है तुमने यहाँ पे फिर से चला दी। ठीक है। अब इसको वापस से चला लो। 25 और 5, सॉरी अगर ये यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो और तुम लोग को करना ही पड़ेगी ना भाई, ब्रेक लाइन वाला। ब्रेक लाइन। ठीक। न्यू लाइन कर दिया तुम लोगों ने। ठीक। तो अब इससे तुमको समझ में आ रहा है ना, अब तुम बार बार प्लस तो कर नहीं रहे हो दो वेरिएबल्स लेके, वो तो यहीं पे डिफाइंड और यहीं से हो जा रहे हैं। ठीक है। सिंपल, एज इजी एज दैट। ठीक। तो ये होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है अपना, इंट है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, इंट। ठीक। तुम यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू पास कर दोगे, जैसे डेसिमल की वैल्यू पास कर दोगे, तब भी ये सिर्फ इंटीजर तक ही, डेसिमल के जो पहले तक रहेगा वो ले लेगा। ये फंक्शन का नाम है और ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स है। अगर तुम आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक। वो एक खाली फंक्शन मान सकते हो तुम, खाली फंक्शन के अंदर भी काम बन जाता है। ठीक है। तो आई गेस तो तुमको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन का नाम। फिर हम लोग जो उसके अंदर वेरिएबल्स पास किए थे उसकी वैल्यूज, जैसे अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास किए थे तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स पास करेंगे। ठीक है। और उसको हम लोग फिर प्रिंट करा देंगे, इससे काम बन जाएगा। सो आई गेस तो तुमको फंक्शंस भी समझ में आ गया होगा। फंक्शंस इतना डिफिकल्ट है नहीं, तुम लोग को भाई बस इजीली ध्यान देकर करोगे तो बहुत इजी है। फंक्शंस भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको फंक्शंस बेसिकली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आई गेस तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।